अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे जी कि इतना भी अब 30 साल की हो गई हैं आप बकौल आपके, लेकिन अभी भी आपको ये पता नहीं चला तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं कि भई बच्चों के सामने कौन-सी बात करनी है और कौन-सी बात नहीं करनी। तो जनाब आली मोमना साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा कि बस कर दे, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता, हमारे छोटे बच्चों को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरी अनमोल का बर्थडे है और अब आप प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत कीजिएगा, बैड कमेंट मत कीजिएगा, मेरी बच्ची पे तनकीद मत कीजिएगा। बहुत अफसुर्दा हो जाती है मेरी बेटी। तो बंदा पूछे कि आपकी बेटी आपकी वीडियो के कमेंट्स पढ़ती है, ठीक है? तो अगर वो पढ़ती है तो क्या ये ठीक बात है? और अगर आज उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा है, कोई इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? क्या आप उस वजह को ख़त्म नहीं करना चाहती? या फिर आप सिर्फ़ लोगों के मुँह बंद करवा के आप चाहती हैं मैं जो मर्ज़ी करती रहूँ, वो मेरी बेटी है, मेरी हमारी ज़िंदगी है, हम जो मर्ज़ी करें, लेकिन कोई भी हमें समझाने की या हम पे तनकीद करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारा कंटेंट हज़ारों लाखों लोगों के घरों में जाता है और हमें देख के बहुत सारे लोग वही करते हैं जो हम कर रहे हैं और हम एक ट्रेंड सेट करने वाले लोग हैं, ठीक है? तो इस पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोग वो औरतें हो जिनकी अभी प्रेगनेंसी शुरू नहीं होती, हैं? तुम लोग क्या हो, प्रेगनेंसियों वाले चैनल हैं तुम लोगों के। तुम लोगों के जच्चा और बच्चा वाले चैनल हैं, तुम लोगों के हैप्पी बर्थडे वाले चैनल हैं, तुम लोगों के नेम रिवील वाले चैनल हैं, जेंडर रिवील वाले चैनल हैं। तुम्हारे चैनल्स पे और होता क्या है? पिछले 3 साल में आपने 4 साल हो गए आपके चैनल को और इसमें अब आप दूसरी बार 2-3 सालों में दूसरी बार आप प्रेग्नेंट होके बैठी हुई हैं। तो आप किस मुँह से लोगों को कह रही हैं कि भई कोई इस तरह का कमेंट मत कीजिएगा। आप वो पेरेंट्स हैं यूट्यूबर, आप वो पेरेंट्स हैं जब आपका 1 दिन ऊपर होता है ना, आपको पता चलता है कि भई हम लगता है हम प्रेग्नेंट हैं, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लग जाती हैं कि देखने वालों को खुद ही अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं। सही है? और कुछ तो ऐसी हैं कि वो लाइव प्रेगनेंसी भी दिखा देती हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको अभी खुद भी नहीं पता होता कि हम वाक़ई में प्रेग्नेंट हैं, अभी तस्दीक नहीं हुई होती, अभी डॉक्टर से चेकअप नहीं हुआ होता, तो उससे पहले ही वो आके सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताना शुरू कर देती हैं कि हमारे दिल की कैफ़ियत थोड़ी बदल गई है। हमें ना ज़रा-सी मतली फ़ील हो रही है, ज़रा-सा हमें वॉमिटिंग वाला जो है ना, वो पता नहीं मैदा ख़राब हो गया ये क्या? ये इस तरह के भी हो रहे हैं। ये जाके देखें वो क्या नाम है वो जो बुज़ुर्ग 2 मियाँ-बीवी हैं, जिनको बच्चे पैदा करने का शायद बहुत शौक है, उनकी बीवी ने तकरीबन 7 बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन अभी भी उनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ी और वो छोटे बच्चों की मंगनियाँ भी करते फिर रहे हैं, जो अभी बच्चे बालिग नहीं हैं, वो अहमद राबिया वाले। तो वो बंदी जो है वो शौहर के सामने खड़ी होके गली में कहती है कि लगता है मैदा डिस्टर्ब हो गया है। तो तुम लोग तो वो यूट्यूबर हो, तुम लोगों को बच्चों की कदर कहाँ? तुम लोगों को बच्चों की कदर होती तो आज तुम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर उनको कंटेंट के तौर पे यूज़ ना कर रहे होते। आप लोगों का तो कंटेंट ही बच्चों के बगैर कंप्लीट नहीं होता। आप लोग तो बच्चों को दिखा के व्यूज़ ले रहे हो। अब इसको अनमोल की बर्थडे ही देख लें आप कि अनमोल की बर्थडे आपको लगा कि एक 8 साल की बच्ची की बर्थडे है। आपने एक 8 साल की बच्ची को बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो मासूम है, वो नाबालिग है, अभी छोटी है, फरिश्ते होते हैं छोटे बच्चे। आपने उसको डिस्को बना के खड़ा कर दिया, आधी रात तक आपके बच्चे जाग रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, चले बड़े तो हों तो जागते हैं, चले 18 साल के ऊपर वाले। उसके बाद आप आधी-आधी रात को फूफियों को कॉल्स मिला रही हैं और उनको आप बुला रही हैं कि आएँ हैप्पी बर्थडे करें और फिर अपनी ही बेटी के सामने आप फूफियों को ये फ़ील करवा रही हैं कि आप लोगों ने गिफ्ट्स नहीं दिए मेरी बेटी को। बेटी को एहसास महरूमी का शिकार बना रही हैं। बेटी को मंगती बना रही हैं, माँगने के तरीके बता रही हैं कि किस तरह से फूफियों से गिफ्ट वसूल करने हैं, किस तरह डिमांड्स करनी है। बच्ची को खुददार नहीं आप बना रही, बच्ची को ये नहीं सिखा रही कि बेटी बर्थडे है, हम आपके पेरेंट्स हैं, हमने लेके देना है। कोई दे दे तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, कोई फूफी, चाची, मामी कुछ भी कोई गिफ्ट देता है तो उनका थैंक्स बोलो, लेकिन हम आपकी ज़िम्मेदारी हम पर है। हमने तो यही सिखाया, माने हमारे बच्चे तो नहीं लेते मुँह से बोल के किसी से कुछ भी गिफ्ट, कोई दे भी रहा हो तो नहीं लेते। तो बहरहाल जी, वो वहाँ पे फिर और वहाँ पे फिर आगे से जवाब भी मिला ना कि सारी ज़िंदगी के लिए तुमने अपनी बेटी के ऊपर एक धब्बा लगा दिया कि मेरे जो
ससुर हैं, उन्होंने हमें जितनी भी प्रॉपर्टी दी वो अनमोल की वजह से मिली हमें, यानी कि वो सब कुछ अनमोल का है। तो क्या तुम अनमोल को वो सब कुछ दे दोगी जो अनमोल के दादा उसको देकर गए हैं, यानी कि तुम्हारा घर। तो अपनी ही बेटी के सामने जो अभी कच्चे ज़ेन की मालिक है, जिसका भी पुख्ता नहीं हुआ ज़ेन और वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखती, आप उसके ज़ेन में अभी से ये डाल रही हो कि जो ऑडियंस हमारी वीडियोस देखती है वो उसमें अनमोल के अगेंस्ट कमेंट्स आते हैं। छोटी बच्ची जिसकी सोचने समझने की सलाहियत अभी इतनी पुख्ता नहीं है कि वो इस चीज़ को किस तरह से लेगी, आप कह रही हैं कि वो बड़ी परेशान होती है। तो आप सब बताएं कि क्या ये जो बर्थडे था, ये 8 साल बच्ची का बर्थडे आपको कहीं से लगा? कौन सी 8 साल की बच्ची होती है जो आधी रात को पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें खाने की फरमाइश करती है? वो बच्ची है ना, तो उसने बच्चों वाला काम किया। उसने कहा जी यहाँ पे मुझे खेलना पसंद है। ये खाना-पीने से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसको वहाँ पे सिर्फ़ झूले, जो भी वहाँ पे एक प्ले एरिया बना हुआ था जहाँ पे ये गए थे पिज़्ज़ा वग़ैरह जहाँ उन्होंने खाया, तो उसको वो चीज़ पसंद थी, वो वहाँ पे उनको लेके गई है। और आप ये बताएँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमेशा अनमोल की पसंद का नाश्ता करते हैं। आप मुझे बताएँ कि 8 साल की बच्ची जो पिछले कई सालों से उन उसके बर्थडे के की नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी माँ ये कह रही है कि हम इसकी बर्थडे की नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब जब वो 6 साल की थी, 5 साल की थी, 4 साल की थी, तो वो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ये कहती थी कि मैंने हलवा पूरी खाना है। तो मैंने देखा है जी अनमोल का बहुत यूज़ किया गया, हर एक की वीडियो में कंटेंट के तौर पे अनमोल को यूज़ किया गया और अनमोल ऐसी हो चुकी है जैसे उसको बनाया गया है, जैसे उसको दिखाया गया। बच्चे वही करते हैं जो बच्चे देखते हैं, ठीक है? बच्चों को आपने जो सिखाना है उन्होंने सीखना है। आपने उसको यही सिखाया कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है ना, तो उसके उसमें क्या होता है कि इस जगह पे जाके खाना-पीना होता है। हलवा पूरी का नाश्ता, ये छोटी-सी बच्ची थी तब से इनके यही शोल मिले हैं, तो वो तो सीख गई है ना अब, तो उसके उसकी पसंद का नाश्ता, उसके लिए ये नाश्ता होना चाहिए। बच्चों का नाश्ता तो होता है सुबह में खजूर, बादाम, मिल्क या मिल्क शेक या अंडे के साथ पराठा, हैं? बच्चों के लिए तो एक मखसूस डाइट होती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों का के अंदर खून की कमी ना हो, बच्चे हेल्दी रहें, ज़हीन हों, उनके उनकी हाइट बढ़े, तो आपको हमने कभी देखा नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई एफर्ट लगा रही हों। हमने सिर्फ ये देखा कि आपने अपने बच्चों को कैश किया है। न सिर्फ आपने, आपकी नंद ने भी, जिसने छोटे-छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम पेज बना रखे हैं, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। तुम लोग तो वो माँ-बाप हो जो अभी बच्चा पेट में, वो जैसे मैंने कहा कि अभी प्रेगनेंसी का खुद भी इनको पता नहीं होता, तो ये ऐसे तेवर दिखाना शुरू कर देती हैं कि लोगों के नीचे कमेंट्स आने लग जाते हैं, बताएँ-बताएँ। और फिर जब खूब ये बात सोशल मीडिया पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं लोग कि भई बताना ही पड़ेगा अब तो, उसके बाद ये बताती हैं ताकि खूब व्यूज़ आएँ कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। बीच में कई बार ये कहती भी रही कि नहीं है, ठीक है? लेकिन एंड पे इसको बताना पड़ा और ये शोषे छोड़ कब से रही है, आपको याद होगा जब इसने अपना एक चेकअप कराया था कि मेरे पेट में दर्द है। मुझे ना मेरे पेट में दर्द है, तो मैं अपना चेकअप करवाने जा रही हूँ, और 2-3 चक्कर इसने लगाए और वीडियोज़ बनाई। तो क्या हम नन्हे काके हैं? हमें नहीं समझ आ रही कि आप लोग किस तरह की औरतें हैं? आप तो खुद अपने बच्चों की दुश्मन हैं। जब सगी माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, वो बच्चे की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करेगी, वो बच्चे की परवरिश और तरबियत को सलीके और तरीके से नहीं करेगी, हैं? तो दूसरों पे आप क्या उम्मीदें लगाती हैं? आप अपनी बच्ची को मॉडर्न बना रही हैं, उसको आप मेकअप सिखाती हैं। 2 फूफियाँ जिस तरह का हेयर स्टाइल बनाती हैं, वो उस तरह का हेयर स्टाइल बना के बैठी होती है। वो उस तरह के बोलने की कोशिश करती है, उस तरह के अंदाज़ अपनाती है। उसको सब पता होता है मैंने किस तरह से किससे क्या चीज़ किस वक़्त माँगनी है। माँगने का आपने उसको सही तरीका सिखाया हुआ है। हैं? मैंने सबसे बड़ा सबसे ये गिफ्ट लेना है, मैंने अपनी बर्थडे पे अपनी मर्ज़ी का लेना है, ये लेना है, मेरा अलग बेडरूम हो। आप किस तरह के पेरेंट्स हैं? आपको इतनी अकल नहीं है कि आपने एक, जब सेपरेट हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की रात की नींद कितनी अहम है और उसके लिए बच्चों के पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए सोने की। तो क्या आपने उनको वो फ़राहम की? क्या आपकी वो ज़िम्मेदारी नहीं थी कि अपने बच्चों को सोने की, तो आप उनको एक अच्छा बिस्तर मुहैया नहीं कर पाए। आपको एहसास नहीं है कि आपकी बेटी आपके हस्बैंड की बगल में बेचारा वो किस तरह मरुंडे की तरह सुकड़ के पड़ा हुआ है, और बच्ची बेचारी सुकड़ के पड़ी हुई है। उसकी बढ़ने की उम्र है। उसको अच्छी नींद और अच्छी ग़िज़ा और
प्रॉपर उसकी देखभाल, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोई आपको तनकीद का कर दे कि बच्ची को आपने ये क्यों किया, लिपस्टिक क्यों लगाई, या बड़ों की तरह उसको बातें करना सिखा दी, क्योंकि 24 घंटे जो फूफियों के पास वो जो फूफी-कुटनियाँ फूफियाँ हैं, उनकी गोदों में बच्ची घुसी रहेगी, माँ अपने कमरे में घुसी रहेगी, तो बच्चे की तरबियत तो अब हो चुकी है। 7 साल की एज तक बच्चे की तरबियत बहुत ही अहम होती है, उसके बाद बच्चे की आदत पुख्ता हो जाती हैं। अब वो अनमोल तो वाक़ई में एक ख़ातून बन चुकी है, बकौल आप लोगों के, आपने ठीक कहा कि 30 साल की वो लगती है। उसने फूफियों से वो चीज़ें सीख ली हैं, जो नहीं सीखनी चाहिए थी, ठीक है? उसके बाद आप अपनी बच्ची को अनहेल्दी फूड खिलाने के लिए आए रोज़ बाहर ले जाती हैं। आपको ये एहसास नहीं होता कि तब आपकी ममता किधर जाती है? जब आप अपनी बच्ची को चिकनाई से भरे हुए खाने खिलाती हैं, तब आपको एहसास नहीं होता। कभी आप बच्चों को बाहर लेके गए हों प्ले एरिया में, प्ले ग्राउंड में, कभी मैंने उसको या कोई एक्टिविटी देखी हो, कभी कोई झूला झुलाते वहाँ पे थी, तो वो फूफी उसको झूला झुलाने के लिए ले जाती थी। ना उसकी एज की उसकी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो खेले कूदे। बच्चे बच्चों में खुश रहते हैं, बच्चों बच्चों में रह के बच्चे रहते हैं, ठीक है? अपनी एज के हिसाब से आदत होती हैं। जब बच्चे ही बड़ों में रहेंगे तो उनकी आदतें भी तो बड़ों वाली होंगी ना। तो आपके बेटी की तो आदतें बड़ों वाली हैं। तो यही चीज़ जब लोग आपको बोलते हैं तो आप कहती हैं जी हेट, और आपको ये इतना अकल नहीं है आपको कि आप बेटी के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी को बुरे कमेंट्स मत करें। बड़ी गलत बात है। बच्ची क्या सोचेगी कि क्या मुझे लोग बुरा भला बोलते हैं? मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो ये है जी अक्लमंद यूट्यूबर जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है और जिनको लगता है पैसा कमा के हम अपने बच्चों को हर चीज़ जो है फराहम कर सकते हैं। बस अफ़सोस ही मैं कर सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।